कभी कभी किसी चीज का डर इतना ज्यादा होता है कि उसे सीखना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं और ये समझेंगे कि कैसे एक वर्चुअल दुनिया ने एक स्टूडेंट के डर को उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। प्रैक्टिकल की क्लास उसे घबरा देती थी। ये एक ऐसा एहसास है जो शायद हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। और ये हमारी कहानी के हीरो मानव के डर की जड़ है। उसके लिए प्रैक्टिकल क्लास किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। तो चलिए मानव की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि जब हर किसी की नज़र आप पर हो तो ये जो परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है ना, वो सीखने के रास्ते में कैसे एक दीवार बन जाता है। मानव की नज़रों से देखें तो असली लैब एक शोरगुल वाली जगह थी। उपकरणों की खनक, केमिकल्स की तेज गंध और टीचर की पैनी नज़रें, ये सब मिलकर उसे बहुत अनकंफर्टेबल कर देती थीं। उसे हमेशा लगता था कि नियम साफ नहीं है और बस अगले ही पल कोई उसकी गलती पकड़ लेगा। तो आखिर वो कौन सी बातें थीं जो उसे इतना परेशान करती थीं? पहली बात, वो घबराहट में हर स्टेप को बस जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता था। उसे हर पल डर लगा रहता था कि कहीं कोई केमिकल छलक न जाए। और सबसे बड़ा डर, सबके सामने डांट पड़ने का डर। इसी चक्कर में उसे आसान से लेबल और नियम भी बड़े कंफ्यूजिंग लगते थे। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन सब कुछ बदल गया। चलिए देखते हैं कि कैसे एक नई तकनीक ने मानव के लिए सीखने का पूरा मतलब ही बदल के रख दिया। और मजे की बात यह है कि ये बदलाव किसी भारी भरकम महंगी मशीन से नहीं आया, नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल सी चीज से। टीचर ने क्लास में सबको साधारण से कार्डबोर्ड व्यूअर्स दिए। ये तैयारी करने का एक बिल्कुल नया तरीका था। जैसे ही मानव ने उस व्यूअर को आंखों पर लगाया, मानो वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हो। असली लैब की उस अफरा तफरी और शोर की जगह उसे एक साफ सुथरी, शांत और एकदम व्यवस्थित लैब दिखाई दी। एक ऐसी जगह जहां वो बिना किसी डर के सीख सकता था। और यहीं पर इस वर्चुअल लैब का जादू सामने आता है। ये एक ऐसी जगह थी जहां गलतियों से सीखने की पूरी आज़ादी थी, वो भी बिना किसी शर्मिंदगी या डांट के डर के। तो असली और वर्चुअल लैब में आखिर फर्क क्या था? देखिए, असली लैब में गलती का मतलब था डांट और सबके सामने शर्मिंदगी। लेकिन वर्चुअल लैब में अरे बस पॉज करो, रिवाइंड करो और फिर से कोशिश कर लो। जहां असली लैब में टीचर की रफ्तार के साथ भागना पड़ता था, वहीं यहां आप अपनी स्पीड के खुद मालिक थे। कितना बड़ा अंतर है ना? वो एक छोटा सा पॉज, उस ठहराव का बहुत महत्व था। ये बात सिर्फ गलती को सुधारने की नहीं थी, ये मौका था रुकने का, सोचने का और असल में ये समझने का कि आखिर गलती हुई क्यों। गहराई से सीखने के लिए ऐसा ठहराव बहुत जरूरी होता है। तो इस नए सेफ माहौल ने मानव को कैसे बदला? उसकी सोच में, उसके नजरिए में एक जबरदस्त बदलाव आया। वो अब जल्दबाजी में काम निपटाने वाले स्टूडेंट से एक जिज्ञासु ऑब्जर्वर बन रहा था। जब जल्दबाजी का डर दिमाग से निकला तो उसे वो सब छोटी छोटी चीजें दिखने लगीं जो पहले कभी नजर ही नहीं आती थीं। जैसे कि केमिकल्स के रंगों में होने वाले हल्के से बदलाव या किसी रिएक्शन के लिए सही टाइमिंग कितनी जरूरी है। अब वो सिर्फ स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहा था, वो समझ रहा था कि किस वजह से क्या हो रहा है। इसी को हम कह सकते हैं पेशेंट लर्निंग, यानी धैर्य के साथ सीखना। सोचिए, जैसे कोई कलाकार धीरे धीरे और ध्यान से अपनी कला बनाता है, मानव भी अब बिना किसी दबाव के बार बार प्रैक्टिस करके अपनी समझ को गहरा कर रहा था। ये रट्टा मारने से कई ज्यादा पावरफुल था। और इस अंदरूनी बदलाव का सबसे बड़ा सबूत उसकी अपनी नोटबुक, जो पहले सिर्फ नकल किए हुए स्टेप्स की एक बोरिंग लिस्ट हुआ करती थी, अब वो उसके खुद के ऑब्जर्वेशंस और खोजों की एक दिलचस्प डायरी बन चुकी थी। उसकी लर्निंग अब पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव हो गई थी। तो सवाल ये है कि क्या ये सारी वर्चुअल प्रैक्टिस असली दुनिया में काम आई? चलिए देखते हैं कि मानव की कहानी का क्लाइमैक्स क्या था जब उसे अपने नए कॉन्फिडेंस को असली लैब में आजमाना था। जब मानव अगली बार असली लैब में गया तो वो एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। उसने फौरन लैब का सेटअप पहचान लिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम शुरू किया। वो हर कदम सोच समझकर सावधानी से उठा रहा था, हर चीज को दोबारा चेक कर रहा था और उसने बिना किसी गड़बड़ के अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया। और कहानी का सबसे बेहतरीन हिस्सा तो अब आता है। उसने न सिर्फ अपना काम समय से पहले पूरा किया, बल्कि उसके पास इतना कॉन्फिडेंस और वक्त था कि उसने चुपचाप अपने एक परेशान दोस्त की मदद भी की। मतलब वो सिर्फ काबिल नहीं बना था, वो एक लीडर बन गया था। तो मानव की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं?
असल में ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट या एक क्लासरूम की नहीं है। ये हमें सिखाती है कि एक सुरक्षित माहौल में प्रैक्टिस करने की ताकत क्या होती है। अगर हम देखें तो उसका पूरा नजरिया ही बदल गया था। उसका ध्यान अब गलतियों से बचने पर नहीं, बल्कि प्रोसेस को समझने पर था। उसकी घबराहट अब आत्मविश्वास में बदल चुकी थी और उसकी जल्दबाजी अब एक सोची समझी नपी तुली चाल बन गई थी। और यही बात सबसे जरूरी है। एक्सपेरिमेंट तो वही था, लेकिन उसे करने वाले का नजरिया, उसका तरीका पूरी तरह से बदल चुका था। तकनीक ने काम की जगह नहीं ली, बल्कि उसने सीखने वाले के अंदर छिपी काबिलियत को अनलॉक कर दिया। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर प्रैक्टिस को इतना सेफ बनाया जा सकता है, तो सोचिए जरा, हम बिना किसी डर के और क्या-क्या सीख सकते हैं, क्या-क्या बन सकते हैं। इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है।